आप लोग का क्या आया है पेपर चेक के 60 ओम का था, ये 3 ओम का था, 100 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 20 ओम और 400 वोल्ट का सप्लाई दिया गया। आपसे कहा गया था कि मेन करंट निकालिए, I1 निकालिए और I2 निकालिए। वोल्टेज अक्रॉस किसी के भी अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते, 60 ओम के अक्रॉस निकालना है मान, या 50 ओम के ही अक्रॉस निकालना है। सबसे पहले सर्किट का क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या देखेंगे, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाला जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का यदि निकालें तो 1 बाई RB और C के बीच का 1 बाई 75, 1 बाई 150, यानी ये आ जाएगा यानी 1 बाई C, यानी RBC का वैल्यू क्या है, 50 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 10 ओम प्लस 50 ओम प्लस 20 ओम एंड 80। मेन करंट कितना निकलेगा, टोटल वोल्टेज 400 और सर्किट का नेट 80 यानी 5 एम्पीयर का करंट। आई निकालिए, आई निकालना था, अब I1 I2 निकालना है। तो ख्याल रहे कि I1 का वोल्टेज और I2 का वोल्टेज वोल्टेज सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम होता है, लेकिन वो वोल्टेज लेंगे कितना, VAB या VBC या VC या फिर 400 VBC। तो I1 और I2 के लिए निकालने के लिए आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। VAB की कोई जरूरत नहीं है, वैसे निकालने के लिए हम VAB भी निकाल सकते हैं, VC भी निकाल सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच का VAB हम लोग यदि निकाले, VBC निकालना है तो क्या है, I1 I2 के B और C के बीच का प्रेजेंट VBC is equal to, तो क्या लिखेंगे, I RBC। नेट करंट B और C के बीच I1 I2 और I2 से बना है, तो यही I करंट डिवाइड हुआ है I1 I2, नेट करंट तो I ही हुआ है, तो I हुआ तो ये करंट I हो क्या हम निकाल चुके हैं 5 एम्पीयर का, यानी 5 टू RBC कितना 5 into I RBC, यानी कि 5 into 5 क्या, यानी 400 वोल्ट में 250 वोल्ट सी के बीच खर्च होते हैं। VAB निकालोगे तो कितना हो जाएगा, I into R into I 5 फिर उसी तरह 20 into 5 100 50 100, अब इसमें कितना है 250, 400 हो गया। तो हालांकि VAB BCD निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हैं, AB निकालोगे I RAB कितना पड़ेगा, RAB का वैल्यू कितना 5 ओम, करंट 5 10 कितना है 3 वोल्ट। BCD भी निकालना चाहो तो I into RCD, यानी 5 into 20 100 वोल्ट लो, तो जोड़ के देखो 400 वोल्ट हो गया ना, 400 वोल्ट डिवाइड हो गया, ये तीनों सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड हुआ। अब लेकिन हमारा I1 I2 निकालना है, तो I1 कितना VBC वोल्टेज कितना लेंगे,
और रेसिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा 60, यानी कि बीबीसी कितना निकाले हम 3/75 यानी कि 6/3 एम्पियर। I2 निकालिए, I2 निकालते हैं तो I2 के लिए भी क्या लेंगे और रेजिस्टेंस कितना लेंगे 100 + 50 150 50 और बाई 1 यानी कि 3 एम्पियर। अब इन दोनों को ऐड करके जोड़ देते क्या नेट करंट आई के बराबर 5 एम्पियर हो जाता है, तो हमारा आई सही है 5/3 + 10/3 15/3 5 एम्पियर। अभी मान लेते हैं कि आपसे कह दिया जाए कि 60 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज बताना है। 60 ओम के अक्रॉस इसका नाम दे दिया V1 का वैल्यू पता है, V1 निकालना है और देखो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच कितना करंट को कर रहा है रेजिस्टेंस हम देखें करंट क्या है I1। तो हमारा वोल्टेज निकालने के लिए करंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। करंट आपका I1 है 60, I1 का वैल्यू हम निकालें 10/3 10/3 कितना आ जाएगा V1 का वैल्यू यानी कि 200 कितना 100 नहीं हम चाहें तो 15 वोल्ट के क्रॉस की एक वोल्टमीटर लगा करके रीडिंग निकाल सकते हैं अक्रॉस 15 वोल्ट। देखो बीएबी बीबीसी कितना आया था, बीबीसी हमारा आया था 250। तो इस सर्किट में नेट वोल्टेज कितना है 250। इस 250 वोल्ट में V1 यानी 200 वोल्ट ये खींच दिया, इसको कितना मिलेगा अरे ये बीबीसी और ये भी हुआ ना, अभी तो करंट निकाले थे बीबीसी बाय 75 बीबीसी बाय इस सर्किट का भी वोल्टेज बीबीसी और I1 के लिए भी वोल्टेज बीबीसी। अब ये टोटल इसमें बीबीसी है, बीबीसी 250 वोल्ट का है तो तुमको यहाँ खर्च होगी, तो इसके लिए कितना बचा 50 वोल्ट यहाँ कैलकुलेट करके देख लो V2 का वैल्यू यदि निकालो तो करंट कितना जा रहा है, यही आई करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना 15 यानी कि कितना हो जाएगा I1 into रेजिस्टेंस 15 I1 कितना 10/3 यहाँ पर 10/3 3 5 जा कितना हो 50 और V1 और V2 जोड़ के देखो बीबीसी के बराबर हो जाएगा, आना भी चाहिए 250 वोल्ट नेट वोल्टेज इसमें होना चाहिए 200 आपको 50 200 और 50। उसी तरह मान लेते हैं कि आपको इस सर्किट के क्रॉस की यदि हमको वोल्टेज निकालना है 100 ओम के क्रॉस और ये 50 वोल्ट के क्रॉस, तो इसमें देखेंगे दोनों टर्मिनल्स को पकड़ो, कहीं का भी वोल्टेज रहे ये टर्मिनल्स पकड़ो, देखो उसमें कितना करंट जा रहा है तो I2 रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, तो यहाँ पर करंट जब वोल्टेज क्या हो जाएगा I2 100 I2 into 100 I2 कितना 5/3 यानी 100 यानी ये हो गया आपको 500/3 वोल्ट। V4 निकालिए, V4 निकालिएगा तो क्या आएगा I2 into 50 I2 का वैल्यू 5/3 और into 50 ये हो गया 2/3 यानी इन दोनों को भी जोड़ने पर कितना आना चाहिए
V3 और V4 को जोड़ेंगे तो टोटल नेट वोल्टेज VBC के बराबर होना चाहिए, यानी 250। अब ये 500/3 है और 250/3 V4 है। इन दोनों को ऐड करेंगे 750/3 आएगा। 7/50/3 का वैल्यू कितना? और बराबर क्लियर हुआ। और जिनका आंसर सही है बधाई हो। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनल एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ कैसे देगा। तो एक सर्किट देखिए के बाद पावर रह गया है, हीटिंग इफेक्ट रह गया है और डोमेस्टिक वायरिंग। ये चीज है, ये चीज आपको पकड़ में आ गया और रेसिस्टिविटी। एक बार कलेक्टिवली सारे हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे और लेकिन ये चीज अब नहीं। देखो एक सर्किट दे रहे हैं, का है फाइव 3 14 14 दिया गया। अभी इसमें मेष को आपको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, तब आप बना पाओगे, अदरवाइज ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हाँ, ये दिया हुआ है और आप निकालना है इसमें। मेन करंट आई निकालना है, करंट I1, करंट I2 और I2 निकालिए। इसके अलावा वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस 14 ये सारे चीज निकालने हैं। सबसे पहले इसमें इस डायग्राम को थोड़ा सा सीधा कर लिए। सीधा करने का मतलब हो गया कि ये जो बैटरी यहाँ पर है, ये वाला है और ये वाला है, और उसको ला करके इधर मिला देते हैं। फिगर आपको नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पर हम दिखाएंगे। तो वो इस वायर को 60 वोल्ट का है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इस वायर को यहाँ से आकर के
क्या किए कर कर इसमें कहीं क्यों था क्यों दिमाग में बस ये जो है यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आ गया और इसको फोल्ड करके लंबा करके यहाँ ला दें तो इधर वाला जो 5 ओम है ये इधर आ गया और और यहाँ से ये 5 वाला ओम वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे ये वाला यहाँ आ जा रहा है ये है ना पॉजिटिव उल्टा फिर दिया गया था अभी क्लियर हो गया हो दिखने लगा था इस टाइप का क्वेश्चन दिए यानी कि ये करंट बैटरी से जो करंट निकला वो इस 5 ओम में जाएगा जाने के बाद इसमें I1 क्या है I2 क्या I1 इधर से आया करंट I हो गया वापस सेल में सर्किट कंप्लीट है हमें 14 ओम और 22 ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकाला जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला इक्वल में बांट लेते ये पॉइंट ए हुआ ये पॉइंट बी हुआ इस पॉइंट का नाम डी दे अभी टोटल रेजिस्टेंस यदि हमें निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है पहले इसका निकाल दें 1 by RBC बी और सी के बीच का बी और सी के बीच आपको मिलेगा कितना ऊपर 30 नीचे 14 और 6 यानी कि 1 by 30 प्लस 1 by 20 जरा सॉल्व कर ली 600 by 50 और 60 मेरे ख्याल से आरबीसी का वैल्यू कितना आएगा कोशिश कर रहे हैं आप जूम ऐप डाउनलोड करने जूम पर तो ये लाइव इंटरेक्शन का मजा कुछ है रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता है थोड़ा एनर्जी मेरी बढ़ जाए अच्छा रहेगा तो एक दिन में कर ही देंगे 1 by RBC is equal to 1 by 30 plus 1 by 20 एलसीएम आ जाएगा 20 5 by 6 RBC 12 में आएगा ना देख लो तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया अपना 5 और ये E और C के बीच आ गया 5 plus 12 plus 3 BAB 5 BBC 12 BCD 3 यानी कि ये आ गया 20 ओम तो नेट करंट हमारा बैटरी से कितना निकला तो 60 वोल्ट टोटल का रेजिस्टेंस 20 क्या लिखे 65 20 यानी करंट बैटरी से निकला और यही 3 एम्पियर का करंट 5 ओम में गया 5 ओम के बाद I1 गया I2 गया तो I1 और I2 निकालने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए ना वोल्टेज क्या लेंगे भैया वह P और C पॉइंट के बीच का पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां से स्टार्ट होता है और जहां खत्म तो हमें I1 और I2 तभी निकाल सकते हैं जब हमें BBC मालूम है BBC कैलकुलेट करने आता है I into R I का वैल्यू कितना 3 एम्पीयर और B और C के बीच रेजिस्टेंस कितना निकालें पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इसके बीच का B और C के बीच I1 के लिए भी वोल्टेज 36 यानी I2 के लिए भी वोल्टेज
26 वोल्ट अगर कॉम्बिनेशन में होगा हर बार याद दिला। तो I1 यदि निकालना है तो वोल्टेज VBC लेंगे और रेजिस्टेंस भाई रेजिस्टेंस I1 के लिए इसमें भी I1 इसमें भी है यानी कि टोटल 30 ओम यानी कि VBC 36 बाई 30 यानी कि 6 का यानी कि 1.2 एम्पियर तो होगा I2 कैलकुलेट I2 के लिए भी वोल्टेज क्या लेंगे तो I2 का वैल्यू हो गया क्या C बाई 14 और 6 30 यानी कि 20 यानी कि 36 बाई 20 इक्वल टू 4 से काटेंगे तो 9 9 बाई 5 यानी ये आया आपका 5 5 मतलब 5.8 I1 I2 को जोड़ करके देखो मेन करंट आई यानी कि 3 एम्पियर हो जाना चाहिए 1.2 प्लस 1.8 ठीक है तो सही है अभी वोल्टेज अक्रॉस हमें निकालना है 22 को यहाँ पर वोल्टामीटर लगा दो V1 और एक निकालना है आपको वोल्टेज अक्रॉस 14 ओम तो वोल्टेज अक्रॉस V1 यानी कि 22 ओम 22 ओम में करंट इन दोनों टर्मिनल को पकड़िए कितना करंट जा रहा है I1 रेजिस्टेंस कितना 22 यहाँ पे लगा दो I1 into 22 I1 का वैल्यू कितना 1.2 into 22 यानी कि हो गया 12 24 24 और 26.4 वोल्ट का 12 24 और वोल्टेज अक्रॉस 14 ओम भी निकालना है इसमें करंट कितना जा रहा है इन दोनों टर्मिनल करंट है 40 यानी कि V2 का वैल्यू I2 इन 40 I2 1.8 40 का जो का बड़ा सा यानी कि ये आ गया कितना 25.2 क्लियर हुआ नहीं फिलहाल एक क्वेश्चन और देखिए एक सर्किट डायग्राम बनाइए ये 13 ओम का है 7 ओम है 5 ओम है
वैल्यू दे दिया मान दिया तो 5 वोल्ट ठीक है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस का 1 ओम। कह रहा है कि दो क्वेश्चन है। When switch is closed, यानी the switch closed है, बंद कर दे तो करंट फिगर में दिखा करंट I1 और करंट थ्रू 13 ओम और करंट 5 ओम निकालना है। करंट थ्रू 13 ohm and 5 ohm calculator and voltage across 13 ohm भी निकालना है। ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस 13 ohm and 7 ohm। ठीक है जी। करंट 13 ohm and 5 ohm निकालना है और फिर वोल्टेज अक्रॉस 13 ohm और 7 ohm के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है when switch is open, switch ओपन कर दिया गया, ओपन कर दे तो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस 13 ohm, करंट एंड वोल्टेज ऑफ 13 ohm एंड 7 ohm प्राप्त करें। तो क्वेश्चन हो गया, एक हो गया कि जब स्विच क्लोज है तब, और दूसरा जब स्विच ओपन है तब। आवाज आ रही नहीं यार? ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। स्विच जब क्लोज होगा करंट तो इसमें भी जाएगा और बराबर। बैटरी से करंट शंट चार्जिंग ड्रॉ करने का आदत डालू एक काम है। यदि करंट आई इस जंक्शन के आने के बाद, करंट आई जब यहाँ तो दो पार्ट में डिवाइड, इधर से भी करंट आई टू पास करेगा और I1 ऐसे है। इस जगह आएगा तो इधर से I1 आया और इधर से I2 आया, दोनों मिलकर के फिर आई करंट बना दिए। आई करंट वापस सेल में, आई करंट निकला था वापस आई करंट, बराबर। आपको इसमें बताना है जब स्विच क्लोज्ड मोड में है तो पहली बात बताना है कि करंट कितना जाएगा, 13 ओम पास करेगा और 5 ओम से कितना पास करेगा। करने का मतलब कि I1 और I2 निकालना है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यही ना है, यही ना है, ये दोनों सीरीज में है, ये पूरा और ये पूरा पैरेलल में है। और एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, देखते हैं 1 ये पॉइंट ए और इस पॉइंट का नाम हम देते हैं
ठीक है ना। ये पूरे सर्किट के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या कोई बताएगा कि इस सर्किट के लिए ए और बी के बीच क्या 105 वोल्ट वोल्टेज हम लोग डालते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पैरेलल में है इसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है, तो ये 105 वोल्ट में कुछ तो पूरी कंज्यूम कर जाए। इस ए और बी के बीच इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें और इसमें वोल्टेज सेम होगा, लेकिन वो वोल्टेज ए और बी के बीच का वोल्टेज होगा और वो 105 वोल्ट नहीं होगा। इसके लिए जो भी आएगा ए और बी के बीच रेजिस्टेंस उसके साथ हम लोग इसको किसमें जोड़ते हैं? सीरीज में। तो ये 105 वोल्ट में कुछ तो यही खर्च हो जाएगा और जो बचा वो उसमें जाएगा। आओ देखते हैं। हम लोग पहले 1/R AB निकाल पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 20 हो गया और ये 5 यानी 1/20 बाय 5 एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1/20 1 plus 5 5/20 and 1/4 RAB 4 ओम का। अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आप निकालोगे, इधर सबको हटा दे और एक ही रेजिस्टर लगा दे 4 ओम का बचा। ये पूरा 4 ओम और ये 1 सीरीज में है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R जो कि 1 ओम दिया हुआ है। हमारे पास इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल कितना आ गया 5 ओम। अभी करंट हम लोग निकालने में करंट बैटरी से कितना पे ड्रॉ होगा, तो 105 वोल्ट का सप्लाई है और टोटल रेजिस्टेंस 5 यानी 1 एम्पियर का करंट निकला कहां से? इस जंक्शन पे जाके डिवाइड हो जाए। अब ये यहां से पैरेलल और ये क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग स्टैंड भी कर सकते। ए और बी के बीच का हमको वोल्टेज निकालेंगे तभी I1 और I2 निकाल पाएंगे। नहीं, ये 4 ओम और 1 ओम सीरीज में है ना, सीरीज में रहेगा तो वोल्टेज डिवाइड होगा कि नहीं? ये कुछ 4 ओम खा जाएगा और कुछ 1 ओम खा जाएगा। कुछ वोल्टेज 105 वोल्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी का जो निकाले हैं 4 ओम, तो 5 ओम में से कुछ वोल्टेज 4 ओम खाएगा और कुछ वोल्टेज 1 ओम वाला कंज्यूम करता है, तो वोल्टेज डिवाइड हुआ कि नहीं? ए और बी के लिए हम लोग वोल्टेज 105 वोल्ट नहीं ले सकते। यदि आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता, इस तरह से इस तरह से 2 रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर हमने सेल लगा, यही से ना 2 पार्ट हो गया, तो ये ए बी हो गया और ये ए हो गया। अब इसका यदि हम लोग यहाँ पर 30 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं तो इसके लिए भी वोल्टेज 30 वोल्ट और इसके लिए भी वोल्टेज 30 वोल्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टर जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं समझ में आ रही बात? अरे इसको आप ऐसे भी तो कर सकते, ऐसे कर को यहाँ लेके चले गए, यहाँ लेके, अब देखो वही चीज है कि ये आई करंट निकला, इसमें आई बन जाएगा और इसमें आई टू जाएगा। लेकिन यदि इसी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता कि जो है 6 ओम और ये 3 ओम मान लो दिया हुआ है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इतना जोड़ने के बाद इसमें ही जोड़ेंगे ना, ये 30 वोल्ट का यदि ये नहीं रहता तो इसके लिए भी वोल्टेज I1 के लिए भी वोल्टेज 30 वोल्ट ले सकते थे और I2 के लिए भी वोल्टेज 30 वोल्ट ले सकते।
लेकिन यदि इंटरनल रेजिस्टेंस है 30 का 30 वोल्ट इनको दोनों को नहीं मिलेगा, कारण कि ये 1 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 30 वोल्ट में से कुछ कंज्यूम कर जाएगा, यानी कि ये सीरीज में है, यानी कि इसको हम चाहे तो यहां पर उठा के डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है कि वही इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने यहाँ लिखा था। अब बस ये 30 वोल्ट है, ये खाएगा और कुछ इस सीरीज में होगा तो वोल्टेज डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वोल्टेज यहाँ कुछ यहाँ डिवाइड हुआ, कुछ यहाँ डिवाइड, इसमें यहाँ का दिखा करके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दिया, आई बात समझ में। तो अब आइए इसमें हम लोग निकालते हैं इसका I1 और I2। I1 और I2 निकालने के लिए हमें जो पूरा का पूरा 105 वोल्ट तो मिल नहीं रहा है, ए और बी के बीच का वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा। VAB निकालेंगे, VAB निकालेंगे I into RAB होगा, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे, और करंट कितना निकाले हम लोग 21 एम्पीयर का। VAB का वैल्यू अब 21 इंटू करंट कितना 21 और रेजिस्टेंस 4 यानी कि 84 24 वोल्ट हुआ। अब 24 वोल्ट हुआ, अब आप पूछ सकते हैं बाकी का कितना 84 और 21 वोल्ट कहा गया, तो 21 वोल्ट ये खुद खा गया, बैटरी का आउटपुट 84 वोल्ट का है, 84 वोल्ट का है, बैटरी खुद भी वोल्टेज का कितने का आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, आई आपका 21 इंटरनल रेजिस्टेंस 1 21 वोल्ट हो गया। अब इन दोनों को जोड़ करके देखो 84 और प्लस 21 जोड़ोगे 105 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि बना हम कैसे दे सकते हैं इसके लिए भी 105 वोल्ट इसको कहां से होगा, ये तो कुछ कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम कर गया 21 वोल्ट, 105 वोल्ट में ये खुद खा गया कितना 21 वोल्ट, तो एक्सटर्नल सर्किट के लिए कितना मिला 84 वोल्ट। अब ये 84 वोल्ट I1 के लिए भी वोल्टेज 84 वोल्ट और I2 के लिए भी वोल्टेज बराबर, तो इसकी जरूरत नहीं है मैं दिखाने की। I1 का वैल्यू आप निकालो, वोल्टेज क्या लेंगे ये बाय रेजिस्टेंस कितना 13 प्लस 7, 13 7 कितना हो 20, यानी VAB 84 by 20 यानी कि काटेंगे 10 पर 42 यानी कि 4.2 एम्पीयर I1 निकाला, सही है ना। फिर I2 निकालना है, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही इसके लिए भी वोल्टेज VAB बाय रेजिस्टेंस कितना लाइन देखिए तो बाय 5 यानी 85 5 ना आ जाए 24 बजे 5 5 दोनों को जोड़ के देखो 4.2 और प्लस 16.8 प्लस 4 20 नेट करंट I1 I2 का सम I के बराबर हो गया, सही है, क्लियर हुआ। अभी क्या निकालना है, एक और चीज निकालना है आपको, इसमें वोल्टेज अक्रॉस 13 ओम और वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस 13 ओम यहाँ वोल्टामीटर लगा 7 ओम के अक्रॉस निकालना है वोल्टामीटर V2 निकाल दी। अब V1 निकालना है तो करंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए, दोनों टर्मिनल पे देखो करंट कितना जा रहा है I, रेजिस्टेंस कितना 13, हम हो गए V1 का वैल्यू क्या आएगा, V1 का वैल्यू I1 into 13, I1 का वैल्यू कितना तो 4.2 into 13 13 जगह पावर चलो यानी कि 54.6 वोल्ट हुआ। V2 यानी कि वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम
वोल्टेज अक्रॉस 7 हो जाएगा। करंट कितना जा रहा है? वही I1 करंट जा रहा है, ये I1 में जा रहा है, कितना जा रहा है? सीरीज में है तो सेमी करंट जाएगा। तो I1 इनटू कितना 7, I1 का वैल्यू 7 यानी कि 7 गुना 14 54.6 और 29 यानी क्या हो गया 3084 आ गया ना। लीवर और मेजरमेंट करके कितना होना चाहिए, यही था वोल्ट। और इसका कितना होगा वोल्टेज अक्रॉस 5 को मार्क से पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? वही होगा 84 इसका भी वोल्टेज 84 VAB और इसकी AB ये वोल्टेज तो दोनों में सेम है, ये और ये पैरेलल। इसमें जब 84 हुआ 84 वोल्ट डिवाइड हो गया 54 इसमें कितना 84 वोल्ट इसका जो डिवाइड हुआ दो जगह डिवाइड 54.6 वोल्ट और यहाँ वोल्टेज 29.4 तो अगर हम जोड़ेंगे 84 वोल्ट। इसमें भी कितना होगा 84 वोल्ट है। क्लियर हुआ? ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि यदि स्विच ओपन है, यदि स्विच ओपन स्विच है यानी कि अभी जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको रब कर दूं ओपन यदि करते हैं तो अब जरा सिचुएशन सर्किट ओपन यानी कि क्या अब इसमें करंट पास करेगा, करंट पास करेगा सोच के बताओ। ये स्विच ऑफ वाला होता है, इससे करंट पास करेगा नहीं। करंट जो भी बैटरी से निकलेगा वो सीधा इस तरह जाएगा और वापस इस सर्किट में करंट पास करेगा ही नहीं। करंट जो भी आएगा आपको आपको निकालना पड़ेगा यानी कि आपको आपको सर्किट का पहले एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये आई करंट इधर से पास करेगा, क्या आया आई आई और फिर बीच वाले सर्किट से करंट पास नहीं करेगा। यदि पास नहीं करेगा तो हमें निकालना पड़ेगा सर्किट का कितना निकालेंगे। तब इसमें करंट नहीं पास करेगा तो ये 5 ओम तो बेकार हो गया। इसका करंट जिधर से पास कर रहा है उसमें नेट रेजिस्टेंस देखो 30 ओम प्लस 7 ओम और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ये काउंट हो, ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं हो। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हम यहाँ निकाल लेंगे क्या 13 प्लस 7 प्लस 1 यानी 21 21 बराबर 13 20 और 20 और 1 अभी नेट बैटरी से निकलने वाला मेन करंट कितने एम्पियर का हो जाएगा तो ये दिया हुआ है 150 वोल्ट का सप्लाई 105 वोल्ट का सप्लाई और टोटल रेजिस्टेंस है कितना 21 इस वजह तो 5 एम्पियर का करंट कितने एम्पियर का देखो 5 एम्पियर। अभी बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस 13 ओम भी निकालना है और वोल्टेज अक्रॉस तो जो करंट 13 ओम में जाएगा वही करंट है इसमें भी जाएगा। करंट तो दोनों सीरीज में है तो सेम ही जाएगा। अभी इस वोल्टामीटर यानी एक बार फिर V1 लगा देते हैं और
V2 मान लेते, तो V1 और V2 का वैल्यू एक बार फिर निकालना है, यानी वोल्टेज ऑफ 13 ओम और वोल्टेज ऑफ 7 ओम निकालना है। V1 में देखिए करंट कितना जा रहा है, दोनों टर्मिनल के बीच बार बार याद दिला रहा हूं, दोनों टर्मिनल और कितना करंट, यही आई करंट पास, और आई का वैल्यू 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना 30, आई 5 65 यानी 65 वोल्ट यहाँ पर। फिर V2 का वैल्यू निकाल, V2 का वैल्यू यानी वोल्टेज करंट कितना, आई रेजिस्टेंस कितना 7, करंट वोल्टेज यानी बताएगा आई 7 5 into 7 15 होते ऐसा आपको 35, ठीक है, यानी 35 और 65 कितना हो गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो भाई हम ये थे 105 और मिल रहा है यहाँ कितना 100 वोल्ट, 5 वोल्ट कहाँ के, 5 वोल्ट ये इंटरनल है, वो कुछ कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कितना आई स्मॉल आर, आई 5 एम्पियर का और स्मॉल आर 1 यानी 5 वोल्ट। अब जोड़ोगे तीनों को तो अब आपको 105 वोल्ट क्लियर हुआ, और फिर करते हैं कि क्लियर हो गया, ये भी डाउट्स है, ये डाउट्स है तो आप लोग थोड़ा कष्ट दीजिए, यहाँ पर डाउट, तो यहाँ पे अब ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप बनाइए और मैसेज वगैरह कीजिए। हाँ यहाँ देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं पावर पे, पावर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे 9th में, पावर किसको बोलते हैं, पावर को हम लोग मान लो सिंपलाइज करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, याद है। कैलकुलेशन में कहीं मिस तो संभाल लेना है, जैसे देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, ये मैकेनिक्स में पढ़े, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, D इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वोल्टेज बराबर वर्क बाय चार्ज, और करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ये भी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ भी इज इक्वल टू आई इंटू आर भी पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वैसे रेसिस्टिविटी का भी हम लोग पढ़े हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वगैरह भी पढ़े हैं। तो अब जरा देखिए वर्क डन बाय टाइम इस फॉर्मूला से, ये पहला फॉर्मूला कर रहे हैं, तीनों का यूज होगा, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ये वर्क डन है, ये चार्ज है, ये वोल्टेज यानी पोटेंशियल, इस फॉर्मूला से इससे हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, E into Q इज इक्वल टू वर्क डन, और इधर क्या है, इससे क्या निकलेगा,
इससे निकालोगे तो आप लिख सकते हो क्या, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। इससे क्या निकाल सकते हो, इससे हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर है, I इज इक्वल टू V बाई, इससे क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन से हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, तो टू लिख सकते हैं, बराबर है, P इंटू क्यू और बाई टी, बाई टी। और यहां पर देखिए 2 बाई टी बराबर क्या होता है, 2 बाई टी बराबर आई होता है, 2 बाई टी बराबर आई होता है। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू आई बाई टी की जगह पुट कर दिया क्या, इसको हटा दो, लिख सकते हैं क्या, लो कर सकते हैं, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम और v इंटू आई। v की जगह यदि आई आर पुट कर दे, v की जगह आई इंटू आर, ओम्स का यूज, v की जगह आई आर पुट कर दे, ये हो जाएगा v की जगह आई आर, आई इंटू आर, आई इंटू ये वाला आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर। अब लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आर, क्या सकता है, लो हाँ, आई स्क्वायर आप यदि इसी से हम लोग ये कर देते कि वोल्टेज आई इज इक्वल टू वी बाई आर में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यदि आई के जगह पे वी तो है, आई के जगह पे वी बाई आर पुट करते हैं, ये वी इंटू वी स्क्वायर बाई आर हो सकता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, तो होता ही है वोल्टेज इंटू करंट भी हो सकता है, करंट इंटू आई स्क्वायर आर भी, या बी स्क्वायर बाय आर। पावर निकालने का आपके पास मेनली 3 तरीके, मैकेनिक्स में हम लोग रेट ऑफ वर्क को पावर को v इंटू आई, आई स्क्वायर आर और v स्क्वायर बाई आर। 3 फॉर्मूला आपको दिया गया। पावर का ऐसा यूनिट होता है क्या, वाट। ठीक है, 9th में हम लोग पढ़े थे एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर में, तो हीटिंग इफेक्ट में आपको वो भी एक क्वेश्चन उससे बनता है और जनरली देता है, लेकिन यहाँ पर पावर पर आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा प्रॉब्लम मिलेगी। आप इनको पहले नोट डाउन कर, इसी तरह लिखवा के, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, याद रखिए, इसका यूनिट वाट, वैसे किलोवाट में भी मेजर किया जा सकता है। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू, आप मान लेते हैं कि कोई बल्ब है, एक बल्ब है और बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस, या फिर कोई रेसिस्टर ही दे, कोई भी रेसिस्टर, ये रेसिस्टेंस है 10 ओम का और करंट है 5 एम्पियर का। पावर कंजम्पशन यदि निकालना होगा तो करंट और रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा, क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि पावर इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 10, यानी कि 250 क्या वाट, 250 वाट, 25 10। हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपको एक एक बल्ब है और इसको हमने जोड़ दिया कितने से, 220 वोल्ट सप्लाई से, 220 वोल्ट की सप्लाई से, और आपके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है ना।
अब कितना पावर निकलेगा? वोल्टेज इंटू करंट, V और I, V इंटू आई बराबर भी पावर होता है। वोल्टेज है आपको, करंट है यहाँ क्या लिखेंगे 20, यानी कि 440 वाट। अरे बस आपको वोल्टेज भी दिया हुआ रेजिस्टेंस, वोल्टेज दे दिया। सपोज करो कि एक बल्ब है या कोई सर्किट को जोड़ दिया गया है कितने से, तो 60 वोल्ट सप्लाई लाइन और रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया गया 50 ओम। तो पावर इज इक्वल टू V और R, वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहेगा। पावर आप आराम से निकाल 60 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना, V स्क्वायर बाय R लगा देंगे, पावर स्क्वायर बाय V होगा 60 स्क्वायर बाय 50, यानी पावर यहाँ निकल जाएगा 3600 का हाफ, एक जीरो मिल गया, 72 वाट। हाँ, तो पावर से रिलेटेड आपको पावर, आपको वोल्टेज करंट दिया रहेगा तब भी निकाल लेंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तब भी निकाल लेंगे, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तब भी निकाल लेंगे। एक मिनट, देखिए मान लो आपको दिया गया है एक बल्ब, हर एक बल्ब पे देखो SCFL हो या फिर वो फिलामेंट वाला बल्ब, उस पर रेटिंग दिया हुआ है। मान लो एक फिलामेंट वाला बल्ब है और इस फिलामेंट में देखोगे रेटिंग कुछ लिखा हुआ है। सपोज करो कि ये दे दिया गया आपको कि 100 वाट एंड 200 वो लिखा हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि ये 100 वाट का बल्ब है और वो मैक्सिमम 100 वोल्ट बर्दाश्त, 200 वोल्ट का करंट रहेगा तो फिलामेंट चलेगा, यानी कि वो अपना काम करेगा। लेकिन यदि 200 वोल्ट से सप्लाई ज्यादा जोड़ते हैं आप, 250 छोड़ दे तो ये फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा तो तो यदि एक 200 वोल्ट का बल्ब है, रेटिंग है उसका 100 वाट और 200 वोल्ट दिया है, तो आप कभी भी 200 से ज्यादा सप्लाई लाइन से नहीं, 100 वोल्ट हो सकता है, 150 वोल्ट हो सकता है, 190 वोल्ट हो सकता है, अप टू 200 वोल्ट, उससे ज्यादा नहीं। यदि उससे ज्यादा हुआ तो फिर ये फ्यूज कर जाएगा और बल्ब सर्किट ब्रेक हो। तो यहाँ पर आप जब भी लगाओगे बिलो 200 वोल्ट ही लगाना पड़ेगा या मैक्सिमम 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट तक यदि आप दोगे
200 वोल्ट से जोड़ोगे तब तो ये फिलामेंट या बल्ब ग्लो करेगा, और यदि 200 वोल्ट से कम लगाए तब भी जलेगा। लेकिन यदि आप 200 के बजाय 50 डाल दो या 200 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वो बल्ब यूज कर जाएगा, फिलामेंट फैल जाएगा। क्योंकि पावर, इस बल्ब का पावर दिया हुआ है और आपको क्या हुआ यहाँ पर हम तो ले लेते हैं 180 अप्लाई, बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं करेगा। अच्छा, बल्ब ग्लो करेगा तो आपको अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस बल्ब से अब से पूछ किया जाए कि इसमें कितना करंट पास कर, करंट कितना पास, करंट कितना पास कर रहा है। करंट पास कर रहा है तो हमारे पास इस बल्ब का पावर और वोल्टेज दिया हुआ है। हम पावर और पावर वोल्टेज से रेसिस्टेंस, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला अप्लाई, स्क्वायर बाई पावर है हमारे पास बल्ब का मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, हम रेसिस्टेंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाई, बनेगा ना? V के जगह 200 और V के जगह वॉट है, पावर यूनिट से पहचानिए। तो रेसिस्टेंस बल्ब का हो जाएगा 200 इंटू 200 V स्क्वायर, 200 इंटू 200 और पाई, ये कितना पावर कितना, तो जीरो कट गया, यानी कि रेसिस्टेंस बन गया कितना 400। ये बल्ब 400 का है। आई बात सुन। अब हमारे पास सर्किट का, अब देखिए रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इस वोल्टेज का यूज नहीं, क्यों? क्योंकि रेटिंग इस बल्ब का 200 वोल्ट किया हुआ है, तो 200 वोल्ट का ही कोरेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, अदरवाइज कम रहेगा तो फिर जल्दी मेल्ट कर जाएगा ना। देखिए आगे समझ में आएगा। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 400, वोल्टेज कितना सप्लाई दे रहे हैं 180, करंट कितना निकलेगा I इज इक्वल टू 185 400 वोल्टेज, नेट वोल्टेज तो ये है ना, ये तो 100 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, ये वोल्टेज थोड़ी लेंगे, देंगे कितना, सप्लाई जो दिया जा रहा है वो 180 वोल्ट दिया जा रहा है, और इसमें रेजिस्टेंस जो है वो फिलामेंट का हम लोग निकाल चुके हैं कितना 4, अब इसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि 9 बाई 20 एम्पियर का करंट जाएगा, 9 बाई 20 एम्पियर का करंट, समझ में आ रही? यदि यहीं पर ये वोल्टेज 100 वाट और 100 वोल्ट होता तो क्या सिचुएशन होगा, 180 वोल्ट का ये अब उस स्थिति में रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, R का वैल्यू V स्क्वायर बाई V और यानी कि रेजिस्टेंस का आपका कितना 100 का, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 बराबर। अब ये 180 नहीं कर जाएगा, ये मैक्स कितना बर्दाश्त करेगा, 100 वोल्ट सप्लाई कितना जुड़े हुए हैं, इसको कम करना पड़ेगा, कम कर दिए सब, क्योंकि हमने यहाँ कर दिया कितना 100 वोल्ट सप्लाई लाइन से। अब उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं कितना 100। अब करंट यदि निकाले, करंट कितना हो जाएगा, करंट सप्लाई वोल्टेज कितना है 100 ओम का, 100 वोल्ट का, और नेट रेजिस्टेंस सर्किट फिलामेंट का कितना निकाल ली, यानी 1 एम्पीयर का। क्या समझ में आ रही है, वोल्टेज घटा है करंट बढ़ जाएगा, चाहे जो भी हो, करंट बढ़ा, यहाँ पर 9 बाई 20 एम्पीयर का हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज घटाने के बाद भी 1 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो किस स्थिति में बल्ब फ्लो करेगा ज्यादा, पहला वाला कंडीशन में या सेकंड कंडीशन? पहले वाले कंडीशन में तो 9 बाई 20 एम्पीयर का करंट हम करा रहे हैं सर्किट से, और सेकंड वाला कंडीशन में 1 एम्पीयर का करंट पास कर रहे हैं, करंट ज्यादा पास करेगा तो बल्ब
ज्यादा फ्लो करेगा, करंट कम पास कराएंगे तो बल्ब कम फ्लो करेगा। आगे बात समझते हैं, कल पावर पे इसी पे कुछ सब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।